हेलो बच्चों, आज हम आपको पर्यायवाची शब्द समझाएंगे, सिनोनिम्स। तो आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। ये क्या होते हैं? समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे मित्र, सखा, दोस्त, साथी। नाम तो अलग हैं। अब आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, मित्र, सखा, दोस्त, साथी, सभी के नाम अलग हैं परंतु अर्थ समान है। लेकिन इनका जो मीनिंग है वह एक समान है, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या हुआ? समानार्थी शब्द, यानी एक समान अर्थ देने वाले शब्द। यह शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। सभी स्थलों मीन्स सभी जगहों पर। कहीं कोई शब्द ठीक बैठ जाता है तो कहीं नहीं बैठता। प्रत्येक शब्द की महत्ता यानी महत्व विषय और स्थान के अनुसार होती है। यानी उसकी महत्वता विषय और जगह यानी स्थान के अनुसार ही किया जाता है और उन्हें ठीक बैठाया जाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल व सशक्त भाषा होगी, यानी वह बहुत ही मजबूत भाषा होगी। इस दृष्टि से संस्कृत और हिंदी सर्वाधिक संपन्न भाषा है। यानी आप देख भी सकते हैं संस्कृत में और हिंदी में दोनों में इतने पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक शब्द से इतने पर्यायवाची शब्द निकल जाते हैं, इसलिए यह भाषा सशक्त है। तो आइए बच्चों, कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। जैसे सूरज। सूरज को हम रवि, दिनकर व भास्कर इन तीनों नामों से भी पुकारते हैं। जिस तरीके से सूर्य निकल आया है, अब हम सूर्य का पर्यायवाची भी ले सकते हैं। जैसे सूर्य की जगह क्या कर दिया हमने? सूरज निकल आया है। दो तरीके से पर्यायवाची के शब्द बन गए। एक जगह सूर्य लिखा हुआ है और दूसरी जगह हमने सूरज लिखा है, तो एक वाक्य को हमने दो तरीके से लिख दिया। इसी तरीके का फूल। फूल को हम कुसुम, सुमन और पुष्प नामों से भी जानते हैं। अब आप देख सकते हैं बगीचे में फूल हैं। अब बगीचे में फूल खिले। अब इसी वाक्य को हम पर्यायवाची में फूल का पर्यायवाची चेंज करके लिख सकते हैं। बगीचे में पुष्प खिले हैं। वर्षा। वर्षा को हम क्या कहते हैं? बारिश, बरसात और बरखा इन तीनों नामों से पुकारते हैं। इसी तरीके से जैसे रीमा कहती है बहुत तेज वर्षा हो रही है, उसी प्रकार शिखा कहती है हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। यानी पर्यायवाची चेंज हो गए दोनों के। पानी। पानी को हम जल, वारी और नीर तीन नामों से पुकारते हैं। जंगल, वन, कानन, गहन इनको हम, और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन अभी फ़िलहाल आप तीन तीन याद कीजिए। चांद। चांद को हम और क्या क्या कहते हैं? शशि, चंद्रमा और चंद्र इन तीनों नामों से हम चांद को पुकारते हैं। हाथी। हाथी को हम क्या क्या कहते हैं? गज, हस्ती, मतंग आदि। आकाश, नभ, गगन, अंबर आदि। इसी तरीके से सिंह। शेर, वनराज, केसरी
तो कहीं सिंह कहते हैं, कहीं शेर कहते हैं, कहीं वनराज कहते हैं। घर को क्या क्या कहते हैं हम? सदन, भवन, गृह। अब इनको हम कहीं सदन कह देते हैं, कहीं भवन कह देते हैं। उसी तरीके से स्त्री, स्त्री को क्या कहते हैं हम? कांता, नारी, महिला। आप रेगुलर अपनी बातचीत में इन वाक्यों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। आँख, आँख को हम क्या कहते हैं? लोचन, नयन, नेत्र। तीनों नामों का हम कहीं ना कहीं उनका प्रयोग करते ही हैं। पक्षी, पखेरु, खग, नभचर आदि। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु आदि। तीनों नामों से पुकार सकते हैं हम इन्हें। हवा, हवा को कहाँ कभी हम पवन कह देते हैं, कभी हम वायु कह देते हैं, कहीं हम समीर भी कह देते हैं। ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़, पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं? तरु, वृक्ष, गाछ। यानी हम पेड़ को हम कहीं कहीं इन नामों से भी पुकारते हैं। जगत, जगत को क्या कहते हैं? संसार, विश्व, जग आदि। किताब, किताब को क्या क्या कहते हैं? जो आपकी बुक्स होती हैं, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक आदि। आदमी, आदमी को नर, मानव, मानुष आदि। इसी तरीके से पहाड़, पहाड़ को हम क्या क्या कहते हैं? पर्वत, शैल और गिरी। तीनों नामों से पुकारते हैं। बेटी, कन्या, सुता, पुत्री आदि। बेटे को क्या कहते हैं हम? तनय, सूत, पुत्र। अब देखो बेटी और बेटा दोनों में आ की मात्रा लग रही है। तन्या, तन्य। धरती, धरा, वसुंधरा और भूमि आदि। बच्चों ये मैं आदि जो बोल रही हूँ इसमें इसके और भी अर्थ हैं। अब आपने पर्यायवाची तो पढ़ लिए, तो चलिए एक गतिविधि कर लेते हैं, यानी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। बच्चों आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? एक फूल की पिक्चर देख रहे हैं। तो हमने क्या किया? उस फूल की पिक्चर को बीच में लगा दिया। अब यह है हमारा फूल कमल का है, तो इसके चारों तरफ हम कमल के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आपने एग्जाम्पल देख लिया है। अब आपको आग, जल, चंद्रमा, आँख और अश्व, इनकी पिक्चर आप मिड में लगाएंगे, बीच में लगाएंगे और चारों तरफ आप उनके 4-4, 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे आपने आग की पिक्चर लगाई बीच में और उसके चारों तरफ आग के पर्यायवाची शब्द लिख दिए। जल की पिक्चर लगाई, जल के पर्यायवाची शब्द लिख दिए। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। ओके बच्चों, अब मैं अपना यह टॉपिक यहीं बंद करती हूँ और आशा करती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।